डियर स्टूडेंट, आज हम मास्टर टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखोगे आज का जो डिस्ट्रिक्ट है कामरूप डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ देखोगे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल के आ रहा है कि इफ -3 to the power m+1 इंटू -3 to the power 5 इज इक्वल्स टू -3 to the power 7, देन आपसे पूछ रहा है m का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ -3 का पावर है भाई m+1, एंड देन इंटू दिया हुआ है -3 का पावर 5 इज इक्वल्स टू -3 का पावर ये 7 है, ठीक है। देन आपसे पूछ रहे हैं कि m का वैल्यू क्या होगा। इसी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, बेस हमारा सेम है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी हमारा बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो ना, तो पावर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ये -3 का पावर हो जाएगा m+1, यहाँ दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख लेते हैं m+1, एंड देन प्लस हो जाएगा ये वाला पावर यानी 5 है, इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड जैसे एज इट इज रख लेते हैं, यानी -3 का पावर 7। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस कर लेते हैं। और एक बात याद रखोगे, दोनों साइड देखो तो बेस हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, और बीच में इक्वल है ना, तो पावर भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हो गया m+5+1 करोगे, ये हो जाएगा 6, इक्वल टू हो जाएगा ये 7, ठीक है। यहाँ पे अब ये m का वैल्यू हो जाएगा 7, इस 6 को उस साइड ले जाएंगे -6, यानी हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा m इक्वल्स टू 1। ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ बोल के आ रहा है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्मॉलेस्ट और वेरी बिग नंबर इज k इंटू 10 to the power m। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, नंबर हमारा दिया हुआ है k इंटू 10 to the power m, वेयर m इज एन इंटीजर, देन द वैल्यू ऑफ k। तो k का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, हमें किस फॉर्म में लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है अगर, तो k का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा आपका <10, क्योंकि यहाँ पे देखोगे हम यहाँ पे k का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये k का जो वैल्यू होगा वो <10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 1 से लेना है तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, >= 1। इस तरह कंडीशन देखो कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आप सी देखो, k इज <10 बट >= 1, ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर, और ये नंबर हमारा ये दे दिया हुआ है, इसको यहाँ लिख लेते हैं 43.123 अप टू कहाँ तक है, 9 तक है, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो पहले देखोगे यहाँ पे हमारा ये पॉइंट के बाद यहाँ पे जो आपका डिजिट आपको दिख रहा है, ये कंप्लीट हो चुका है ना, तो ये क्या है, टर्मिनेटेड डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो रेशनल नंबर के फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले तो हमारा रेशनल नंबर के फॉर्म होगा, है ना, ये हमारा रेशनल नंबर के फॉर्म में होगा। दूसरा, जो डिनोमिनेटर होगा, अब ये टर्मिनेट हो रहा है तो फिर हमारा क्या होगा, 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में होगा। तो इस तरह का ऑप्शन देखो कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखो, रेशनल n डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to the power m, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ बोल रहा है कि राइट द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 288। हमारा जो नंबर दिया हुआ है 288, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। फटाफट इसको निकाल लेते हैं। ये 2 से चला जाएगा, ये 1 4 4, अगेन 2 से जाएगा, ये हो गया 7, ये हो गया 2, उसके बाद 2 से जाएगा 36, फिर 2 से कैंसिल कर लेते हैं, प्राइम नंबर से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 18, फिर उसके बाद 2 से जाएगा 9, देन 3 से ले लेते हैं 3, यानी हमारा 288 टाइम फैक्टर मिला 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर 5 हो गया। उसके बाद इंटू 3 है तो 3 का पावर यहाँ पे 1 2 है तो ये 2 लिखेंगे। तो आपसे पूछा क्या था, एक्सपोनेंट ऑफ 3, तो 3 के पावर में क्या है, 2 है ना, एक्सपोनेंट क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा 2। अब ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा डी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, two numbers are in the ratio
15:11, ठीक है। इफ देयर एचसीएफ, और इन दोनों नंबर का एचसीएफ दे दिया हुआ है 13 दे दिया हुआ है, ठीक है। देन द नंबर विल बी, तो नंबर आपसे पूछ क्या रहा है कि ये क्या होगा। देखो इजी क्वेश्चन है, जब भी एचसीएफ दिया हुआ है रेशियो में है, तो यहाँ से देखो रेशियो में है ना, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बस ये क्या करना है आपको, ये जो रेशियो में है ना 15:11, 15 को 13 से इंटू कर देना, और दूसरा नंबर 11 को 13 से मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा नंबर। तो 15 को 13 से इंटू कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 195, और इस 11 को 13 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 143। तो 195 एंड 143 ऑप्शंस में देखोगे, 195 एंड 143 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। सेम ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन नंबर ए में भी दिया हुआ है 195 एंड 143, प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट ये देखोगे 195 और 143, तो हालांकि ये प्रिंटिंग में मिस्टेक है, बट ऐसा ऑप्शन एक ही होगा, तो याद रखोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 195 एंड 143। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दे दिया हुआ है एफ एक्स, ये हो गया पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो गया पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एंड उसके बाद दे दिया हुआ एक कंडीशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा बीटा क्या है भाई, तो ये है आपका जीरोस, ठीक है ना। देन आपसे पूछ रहा है कि पी का वैल्यू क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है, ये सम ऑफ द जीरो है, सम ऑफ द जीरोस, ठीक है ना। और ये क्या भाई, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द फॉर्मूला लगाएंगे। तो सम ऑफ द जीरो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हो जाएगा भाई सी बाई ए, यानी यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बी इक्वल टू क्या मिला, सी मिला। तब देखोगे यहाँ पे माइनस बी, तो बी का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा बी -2, तो इसके जगह हम लिख लेते हैं बी के जगह -2, और सी के प्लेस में हमारा आ जाएगा ये पूरा का 3, ये हो गया हमारा 3। इसको सॉल्व कर लो, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस 3 को इस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में देखोगे p का वैल्यू 2/3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बी, 2/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल रहा है कि इफ द जीरो इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और ये दे दिया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ए नॉट इक्वल, आर इक्वल दिया हुआ ना, यानी कहने का मतलब कि जो जीरोज है अगर इक्वल है तो हमारा कंडीशन क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, देखो चार ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे, सी एंड डी हैज अपोजिट साइन, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन सी एंड ए हैज अपोजिट साइन, तो बात यहाँ देखोगे, अब यहाँ पे किसका साइन हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो हमारा वैल्यू हमारा क्या होगा, सेम ही होगा। तो देखो सी और बी अपोजिट साइन, अगर हम सी और बी का अपोजिट साइन कर दे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये ऑप्शन तो होने वाला नहीं है, क्योंकि कंडीशन तो हमारा यही रहना चाहिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन है सी एंड ए, सी और ए, तो अगर सी और ए को अगर अपोजिट साइन, अगर मान लो इसको प्लस रखते हैं और इसको माइनस रखते हैं, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, सी एंड ए है सेम साइन, हाँ अब देखो सी और ए का साइन अगर हम प्लस प्लस रखें तो क्या होगा, प्लस इंटू प्लस, यानी उसके बाद माइनस है माइनस ही रहेगा। अब उसके बाद अगर हम इसको माइनस ले ले इसको प्लस ले ले, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको तो ऐसे नहीं ले सकते क्योंकि बोला हमारा सेम साइन बोला है, ठीक है। तो सेम साइन यानी इसको माइनस लिए तो इसको माइनस लेना होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस यानी सेटिस्फाइड है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर ए। यहाँ बोल रहा है कि बाय डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल हमारा पीएक्स दे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा देखोगे जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ऑप्शन नंबर आपका डी सेटिस्फाइड, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोला था जीरो जीरो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। तो अब इसका
जीरो फाइंड कर, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको हम एफ एक्स ले लेते हैं। तो इसको जस्ट अब जीरो फाइंड करना है, तो एफ एक्स को हम क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू जीरो लोगे। अब इसको मिडिल फैक्टर ब्रेक कर लेंगे, तो यहाँ देखोगे 10 है, तो 2 × 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 2 + 5 क्या होगा, 7 होगा। यानी फैक्टर हमारा बनेगा x+2 x+5 इक्वल टू जीरो। सो x+2 इक्वल टू जीरो होगा और x+5 इक्वल टू जीरो होगा, इधर और कर लेंगे। तो x का वैल्यू आ जाएगा -2 और इसका वैल्यू हो जाएगा उस साइड जाएगा तो साइन हमारा इसका भी चेंज हो जाएगा। तो -2 -5 ये हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर सी -2 -5, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोला कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। यानी यूनिक सॉल्यूशन में कंडीशन क्या था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ना। तो देखो हम लोग ये फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन हमारा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3 होगा, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन चारों में से कौन सा होगा। तो देखो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3 पुट करके दोनों इक्वेशन में पुट कर देना और देखना कि सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। यानी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करोगे तो राइट हैंड साइड हमारा -1 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो इसमें भी चेक करना है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, चारों इक्वेशन में चेक करेंगे, जिस इक्वेशन में आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा भाई 2 और उसके बाद प्लस है, y है -3, तो ये हो गया भाई -1। देखो है यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है, इस वाला में चेक चेक करते हैं। तो 2 2 जा हो गया 4 और इधर हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसके बाद में हो जाएगा 9, तो ये तो -5 आने वाला नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, ठीक है। इसमें हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे अब 2 रखोगे -3 रखना है यहाँ पे, तो 2 2 जा हो गया 4 और ये हो गया प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, तो ये -11 जो कि है यहाँ पे। तो इस वाला में चेक करते हैं फिर। अब देखोगे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 4 2 जा 8 और यहाँ माइनस है, ये हो गया आपका 30 हो जाएगा। तो ये माइनस का 22 आएगा, बट यहाँ पे -26, यानी ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन हमारा गया। इस वाले में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2 2 जा हो गया 4 और ये माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, तो ये +1 हमारा आने वाला नहीं है, ये भी गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही, बट यहाँ पे चेक करके दिखा भी देते हैं। यहाँ पे 2 करना है तो ये 2 हो गया और ये माइनस का ये और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 4 × 3 करोगे तो ये हो गया 12, इसको ऐड कर लो 14 हो गया। देखो यहाँ पे 14 है। अब नेक्स्ट वाला में इसमें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पुट करोगे पहले 2, तो 5 × 2 करोगे तो 10 हो जाएगा और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो गया आपका 3 हो जाएगा। तो ये और यहाँ पे एक माइनस का 13 है, तो 10 + 3 हो गया आपका 13 माइनस का 13 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 0 सेटिस्फाइड है ना। 3 अब जो नहीं मिला तो चौथा तो होना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोला है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये हमारा लीनियर इक्वेशन दो दे दिया, ठीक है, एज यूनिक सोल्यूशन। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन सेम वही यूज करेंगे। देन आपसे पूछ रहा है के का वैल्यू क्या होगा। तो देखो हमारे पास कंडीशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू बाई b1/b2, ये यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन है। तो a1 का वैल्यू ये हो गया आपका 2, यहां से निकालेंगे तो ये हो गया 2/a2 हो गया, इस वाले इक्वेशन से निकालेंगे k है और उसके बाद नॉट इक्वल टू b1 यहाँ से आ जाएगा प्लस का 3 और b2 हो गया भाई यहाँ से आ जाएगा प्लस का 9। तो देखो ये 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं 3, तो ये इस साइड आ गया और बीच में नॉट इक्वल है और ये 3 उस साइड जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी k नॉट इक्वल टू 6, ये हो जाएगा फिर k का वैल्यू, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 करवाया। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आगे क्वेश्चन नंबर 11 के आगे से करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।